जो डिफ़ॉल्ट की बातें हैं ज़ाहिर है वो हो रही हैं, मगर जो बहुत सर्टेनिटी के साथ बात कर रहे हैं या तो इमरान खान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ये हुकूमत लेके जा रही है, या फिर आप कर रहे हैं जो 2.5 महीने पहले तक इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना थे, इसी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना थे, और आप भी कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बरकरार रहेगा। तो आप और इमरान खान एक पेज पर हैं। शुक्रिया शाज़ेब खानज़ादा साहब। मैं और इमरान खान साहब बिल्कुल एक पेज पे नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से। इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को असल में डिफ़ॉल्ट की तरफ ढकेला है। इमरान खान वो हैं जिन्होंने फरवरी में IMF से माहिदा तोड़ा। इमरान खान वो हैं जिन्होंने पूरी कोशिश करी, हत्तुल इम्कान, जब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने वापस IMF को बहाल करा तो पूरी कोशिश करी थी कि वो माहिदा भी ना हो सके। तो इमरान खान साहब तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट हो, क्योंकि उनको हुकूमत चाहिए किसी भी हाल पे। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जिस शायद हम राह पे हैं वो हमको डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाती है। ख़तरा थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमको वो इक़दाम कर लेने चाहिए जिससे वापस ख़तरा जो है वो टल जाए। इतनी सी बात है, तो बहुत फ़र्क है। इक़दामात की तरफ आने से पहले 6.7 अरब डॉलर्स के हमारे पास ज़ख़ायर हैं। हमने जो एक बॉन्ड पेमेंट थी 1 अरब डॉलर्स की, वो हमने कर दी है। तो वज़ीर ख़जाना का और ख़ुद वज़ीर आज़म का कहना है कि जी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो असल में हमने बचा लिया है। आप ये कह रहे हैं कि जी ख़तरा बचा नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट के रास्ते पर हैं। तो फिर इमरान खान साहब की ये बात दुरुस्त है ना कि इलेक्शन कराएं, मुश्किल फ़ैसलों की ज़रूरत है जो ये हुकूमत ले नहीं सकती है। तो इसलिए जब आप भी कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है और फैसले लेने हैं और नई हुकूमत ले रही है, तो खान साहब की बात दुरुस्त है ना फिर? नहीं, खान साहब की बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नंबर एक, क्योंकि खान साहब के पास तो जब हुकूमत थी जब ही तो वो डिफ़ॉल्ट में लेके गए थे ना। अगर खान साहब आ भी जाते हैं तो खान साहब ने तो खुद जो डिफ़ॉल्ट का जो बानी है, जो डिफ़ॉल्ट का जो बाप है, वो तो इमरान खान है। बाबा डिफ़ॉल्ट तो इमरान खान है। हम तो डिफ़ॉल्ट के बचा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल, नवाज शरीफ ने तो अपना कैपिटल लगा के डिफ़ॉल्ट को बचाया है। और ये बड़े मुश्किल फ़ैसले लिए थे हमने जब मैं वज़ीर ख़जाना था, जिसके अंदर हमने पेट्रोल इतना महंगा किया, डीज़ल महंगा किया, टैक्सेस लगाए, दीगर चीज़ें करी, तब जाके डिफ़ॉल्ट बचाए। IMF से दिन रात निगोशिएट करा, IMF को बड़ी मुश्किल से मना कर लेकर आए थे, जबकि हमारी पार्टी में भी लोग हमारे खिलाफ थे। और ये कहना कि मैं और इमरान खान कह रहे हैं तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का बॉन्ड जो है 2024 में जो पाकिस्तान का बॉन्ड ड्यू होता है वो 50 पैसे में आपको मिलता है। तो ऑब्वियसली मार्केट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि पाकिस्तान इज़ इन जेपडी, एंड इट इज़ इन जेपडी, एंड इट हैज़ गॉन बैक इन जेपडी। और एज लॉन्ग एज, जब तक कि IMF वापस नहीं आता टेबल पे, जब तक ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ा रहेगा। और IMF को लाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी नहीं है, वो यकीनी बनाना है। मगर जो बॉन्ड्स की वैल्यू है, इसहाक डार साहब को 2.5 महीने हुए हैं आए हुए, और आप भी ज़ाहिर जब आर्टिकल लिखते हैं तो इम्प्लाई करते हैं जैसे वो जिम्मेदार हैं। 5 महीने के लिए आप भी वज़ीर ख़जाना थे, आप कैसे जिम्मेदार नहीं हैं? बजट आपका दिया हुआ है, बजट आपने दिया, IMF के साथ पिछले मुज़ाकरात आपने किए। अगर किस्त नहीं मिल रही है तो पिछले क्वार्टर के टारगेट्स डार साहब कह रहे हैं मैंने मीट कर दिए, फिर भी वो नहीं दे रही, तो आप कैसे जिम्मेदार नहीं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी काम करने थे और जो भी कदम उठाने थे हमने उठाए। वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से उठाए, वज़ीर आज़म साहब की मर्ज़ी से उठाए, और ना चाहते हुए उठाए। जो कि ये कोई भी सियासतदान जो है वो ये जो फ़ैसले हैं ये आसान नहीं होते, लेकिन मुल्क की बका ज़रूरी थी। वी अंडरस्टूड कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान इज़ अबव पॉलिटिक्स, कि पाकिस्तान को पॉलिटिक्स से ज़्यादा होना चाहिए, जिस पे मैंने लिखा है कि वरना हम में और इमरान खान में फ़र्क ही क्या है। अगर हम सियासत को अपने ऊपर ले आते हैं, अगर सियासत को हम पाकिस्तान के मफाद के ऊपर ले आते हैं, तो फिर इमरान खान से लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो इसी बात की है ना कि पाकिस्तान का मफाद हम समझते हैं कि अव्वलीन होना चाहिए। तो ये, और किसी ने खुदा न खास्ता किसी फ़र्द वाहिद की क्रिटिसिज्म नहीं है। हम सबको, पूरी पार्टी में, हमारी पार्टी में बहुत सारे मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं, सबको पता है कि मैं एक ओपन मार्केट में बिलीव करता हूँ। डार साहब नहीं करते, वो एक अलग से रेट करते हैं डॉलर का, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ऑब्वियसली डार साहब जो है वो पाकिस्तान को इधर नहीं लेकर आए, इमरान खान लेकर आया पाकिस्तान को। आज जो डिफ़ॉल्ट की नहज पे है वो पाकिस्तान को इमरान खान लेकर आया, लेकिन इस वक्त हमारी हुकूमत है तो हमको संभालना है। हम इस वक्त इमरान खान को कोस सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ इस चीज़ का है कि हम अभी मुस्बत फ़ैसले करें ताकि डिफ़ॉल्ट से बच सकें। नहीं, मगर आप तो अपनी पार्टी को नहीं कन्विंस कर पाए ना। या तो आपकी जो फिलॉसफी थी, अगर आप लोगों ने बचाया और मुश्किल फैसले करके बचाया तो आज आप फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। आप अगर मियां नवाज शरीफ को नहीं कन्विंस कर पाए कि आपके फैसले दुरुस्त थे इसलिए तो आप आज नहीं है, इसहाक डार हैं, तो आप तो अपनी पार्टी को नहीं कन्विंस कर पाए, तो पाकिस्तानियों को कैसे कन्विंस करें? इस पर तो कोई डाउट नहीं है कि वज़ीर ख़जाना जो होता है या कोई भी और वज़ीर होता है, वज़ीर आज़म की सवाबदीद पे होता है। जब वज़ीर आज़म मुझे बनाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और मैं उसको वेलकम करता हूँ, तो किसी और को बनाएं तो उसके अंदर मतलब मुझे कोई
वो मतलब कोई मतलब ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और जिस तरह मुझे हटाया गया है वो एक अच्छी तरह क्लासी तरीके से नहीं हटाया गया, उसमें मैं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके अंदर उनका सवाब दीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर उसके अंदर वो समझते हैं कि डॉक्टर साहब काम को आगे लेके जा सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, उसमें कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब को ये काम करने आता है, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो अगर पार्टी ये समझती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पार्टी ये समझ सकती है। मकसद कहने का ये है कि हमको जो भी करना है वो कर गुजरना है ताकि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाए। नाउ क्या हमें फौरी तौर पर करना चाहिए कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं, क्योंकि आप ये खुद ये कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ सिमत है हमारी, मगर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो क्या करें कि अवॉइड हो जाए? देखिए, एक चीज़ जो है, हम जब ये समझ रहे थे, जब मैं कहता था कि हमने डिफ़ॉल्ट अवॉइड किया है, तो वो इसलिए हम कह रहे थे कि IMF आ गया। IMF लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं कि जब आपको दुनिया में कोई कर्ज नहीं दे रहा होता तो IMF देती है। जब IMF का कर्ज शुरू हो जाता है, प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो फिर वर्ल्ड बैंक भी कर्ज देना शुरू कर देती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी दे देती है, और दीगर बैंक्स भी देते हैं। इस वक्त तक वो बैंक्स हमको दे रहे हैं, ये IMF के कर्ज के बाद हुआ था। अब अगर IMF से आपका ये राब्ता टूट जाता है, IMF नहीं आता पाकिस्तान, IMF किसी वजह से प्रोग्राम सस्पेंड कर देते हैं हम, तो फिर उसके बाद आपको वर्ल्ड बैंक के और एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी प्रोग्राम लोन्स मिलना बंद हो जाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। देखिए, आप दोस्तों के पैसों से सऊदी अरब के $2 बिलियन आ जाएं, $3 बिलियन आ जाएं, उससे आपको 8 या 12 हफ्ते की मोहलत मिलती है, दैट्स इट। आपको जब तक कि IMF आपके साथ नहीं खड़ा होगा इस नहज पे जहाँ पे आपके पास $6.60 हों, ये आप नहीं, दिस इज़ नॉट प्रूडेंट। प्रॉब्लम है कि इसहाक साहब कह रहे हैं कि उनकी जितनी भी कमिटमेंट्स थी पिछले क्वार्टर के लिए हमने पूरी कर दी है, मगर IMF का जो रवैया है वो बड़ा अनरीजनेबल है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं और जिस किस्म की वो डिमांड्स दे रहे हैं, क्योंकि आपने भी डील किया रिसेंटली, तो आप बताइए, क्योंकि शौकत तरीन साहब भी कहते थे कि बहुत अनरीजनेबल बिहेवियर है, रवैया IMF का ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्ती हमारे ऊपर कर रहे हैं। डार साहब भी कह रहे हैं, आपको भी नहीं लगता कि वो सख्त रवैया? आप ये देखें कि पाकिस्तान का इस साल का टैक्स 7,450 अरब रुपए का टारगेट था, अल्लाह करे थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेंगे, ठीक है। उसमें से आप सूबों को दे देते हैं 4200 अरब रुपए, आपके पास बचते हैं 3300 अरब रुपए। 3300 अरब रुपए आपके पास आ रहे हैं, आपको 4000 अरब रुपए से ज़्यादा तो सूद देना है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत बुरी है। तो आप अब क्या बातें कर रहे हैं? मतलब IMF जब आपको लोन दे रहा है तो दुनिया तो आपको समझ रही है कि 50% चांस है डिफ़ॉल्ट का, इसलिए आपका जो बॉन्ड है वो 50% में बिक रहा है। IMF आपको अगर 4% में इस वक्त लोन दे रही है तो इट्स एक्चुअली इट इज़ रियली हेल्पिंग यू आउट। और ये ठीक है, IMF का काम ये है, इट इज़ अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेकिन ये कहना कि IMF अनरीजनेबल हो रहा है, तो हमको थोड़ा सा अपने गिरबान में भी देख के देखना ये कि हम 22 मरतबा क्यों गए IMF के पास, हम क्यों IMF के प्रोग्राम 22 वाली बात ठीक है, अभी बताया ना, अभी क्योंकि आपको गए हुए 2.5 महीने हुए हैं जी, डार साहब अभी आए हैं, IMF आसान नहीं है, आपका बनाया हुआ बजट है, IMF आसान नहीं है, तो फिर लेकिन जो बजट आपने जो कमिटमेंट्स की थी वो पूरी नहीं हुई, जो आपने अरेंजमेंट करना था वो नहीं हुआ, या 2.5 महीने में डार साहब ने कुछ बिगाड़ दिया? देखिए मेरी बात सुने, एक IMF से ये बात थी हमारी कि 150 बिलियन रुपए का प्राइमरी सरप्लस या 160 बिलियन रुपए का प्राइमरी सरप्लस करना था। IMF चाहता है कि वही प्राइमरी सरप्लस लाए, और वो समझता है कि 1% ऑफ GDP के मजीद टैक्स लगाने पड़ेंगे। हो सकता है 1% के ना लगाने पड़ रहे हो, आधे % के लगाने पड़ रहे हो। 801 अरब रुपए का अमाउंट, 801% हो गया, मतलब हो सकता है 400 में भी आप उनसे बात कर सकते हैं, हो सकता है कि लेकिन IMF को मुझे ये पता है कि थोड़ा सा जो डॉलर के अंदर हम बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि नहीं हमारी मर्ज़ी का डॉलर रेट होना चाहिए, मार्केट की मर्ज़ी का नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों से IMF जो है वो परेशान होती है। IMF को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। क्या इस वक्त हमारे पास क्या कर रहे हैं मर्जी? IMF तो उस वक्त परेशान होता है ना जब आप इंटरवीन करें, इंटरवीन तो नहीं कर रहे हैं। मार्केट्स को जो एक तनबीह थी, वो शौकत तरीन साहब भी करते थे, मार्केट्स मानती किसी की नहीं है, उनकी भी नहीं मानी, आप भी तनबीह करते थे, आपकी भी नहीं मानी, 240 पर चला गया था। डार साहब भी तनबीह कर रहे हैं, 224 का जो रेट है इंटर बैंक का, वो तो एक मसनूई सा ही रेट है, 233 234 का ओपन मार्केट है, वो भी नहीं मिल रहा है, 240 रुपये का भी जाके मुश्किल से मिल रहा है। तो मार्केट्स तो मानती नहीं है, मगर मार्केट्स में इंटरवेंशन से प्रॉब्लम होती है ना IMF को। इंटरवेंशन क्या होती है? देखिए, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारी रेमिटेंस आती है, अगर एक आदमी अपनी सऊदी अरब के अंदर अगर या दुबई में कहीं टैक्सी चलाता है, अपनी माँ को $100 भेजता है, अगर वो इंटरबैंक के थ्रू भेजता है तो उसकी माँ को 2000 मतलब 2225 रुपये मिलते हैं या 2250 रुपये मिलते हैं। अगर वो हवाले के थ्रू भेज देता है 247 रुपये मिलते हैं, तो 2500 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर $100 में 2500 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए आपकी रेमिटेंस कम हो गई। इसी तरह आपका जो एक्सपोर्टर है वो लीगली 10% जो है वो पाकिस्तान के बाहर पैसे रख सकता है। उसको भी ये बात समझ में आएगी कि यार 10% या 5% पाकिस्तान के बाहर पैसे रख लो, अगर हवाला मंडी से लेना चाहेगा तो वो भी ला सकता है। ये चीज़ भी हो सकती है। आपने देखा है कि ये भी प्रेशर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जिसकी आप LC खोल रहे हैं, क्योंकि आपने बैंकों को एक नंबर दे दिया कि भाई ये एब्सोल्यूट अमाउंट है, इसके ऊपर नहीं जाना,
ठीक है, तो आपने वो देखते हुए नंबर दे दिया ताकि आपको पता है कि आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपने उसको बैंकों को दे दिया कि इससे नहीं जाना ऊपर, तो वो बढ़ तो नहीं रहा, ठीक है वो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल जो डॉलर की वैल्यू है वो ज़्यादा है, अगर आप कम वैल्यू में दे रहे हैं तो आप चीज़ें सब्सिडाइज कर रहे हैं इंपोर्टेड चीज़ों को।